सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज निशात अवर योर इंग्लिश मेंटर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जो हमने पिछले सिनोनिम की क्लास स्टार्ट कर रखी थी उसी को हम आगे करेंगे। अभी तक हमने सिनोनिम के 2 लेक्चर ले लिए हैं और उन दोनों लेक्चर्स में मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं और अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अपना 3rd लेक्चर लेंगे सिनोनिम की क्लास का, जिसमें मैं आपको अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। अभी पिछले 5 से 6 साल में जितने भी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे मुझे और जो रिपीट हो रहे थे, मैंने वो सारे ले लिए हैं। और इससे पिछली जो क्लास है ना, उनमें भी करीब 150 क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहे थे, तो वो तो आपको करनी ही करनी है, वो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है पिछली 2 क्लासेस। उसके बाद फिर आपको करनी है ये वाली क्लास, बिकॉज़ इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी और आपको बार-बार याद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में वही सारे जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वर्ड्स, वो सारे अब मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व कराऊँगी, ताकि ये आपके ज़हन में बैठ जाएँ। कि मैंने जैसे तब तो मैंने आपको वर्ड मीनिंग के फॉर्म में कराए थे वो सारे वर्ड्स, बट अब जैसे-जैसे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में इन्हें सॉल्व कराऊँगी ना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमसे पूछ किस तरीके से सकता है और आगे ये किस-किस तरीके से आ सकते हैं। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चन फर्स्ट से ही वापस स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो मैं आपको करा चुकी हूँ अराउंड 5 टू 6 क्वेश्चंस पिछली लास्ट वीडियो में, बट हम फर्स्ट से ही कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे लिए बेटर रहेगा और आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। सो लेट्स स्टार्ट इट। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे है, हमने यहाँ पे पूछा क्या रखा है, हमसे यहाँ पे पूछा है कि चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू स्टेगनेंट। हमारा स्टेगनेंट से सिमिलर मीनिंग कौन सा वर्ड है, तो ये होगा हमारे पास। लेट्स आई वांट टू जस्ट पुट दिस माइक हियर। हाँ, नाउ इट इज गुड। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज आस्किंग द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेंट। और हमारे स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट का मतलब सबको पता है कि एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल स्थिर हो, जैसे हमारा पॉन्ड होता है तो उसमें पानी कैसा है, एक जगह रुका हुआ होता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम स्टैग्नेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्थिर चीज़, मतलब इनएक्टिव, जो कि एक ही जगह रुकी हुई है बिना मूव किए। तो हम पहला ही दिख गया, मोशनलेस हमारा होता है स्टैग्नेंट, जो हिलता नहीं है। ओके, सो अनफ्रेंडली तो नहीं होगा, अनईज जो ईज में ना हो, नो ये भी नहीं होगा, फर्वेंट फर्वेंट भी नहीं होगा। इसका होगा मोशनलेस। दिस इज स्थिर, एकदम जो ठहरा हुआ होता है, मोशनलेस, स्टिल और इनएक्टिव। गॉट इट? कमिंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू वर्सटाइल। एक ऐसा वर्ड चूज करो जो वर्सटाइल जैसा दिखे, सिमिलरली वर्सटाइल जैसा दिखे। तो वो हो जाता है हमारे पास। वर्सटाइल क्या होता है? वर्सटाइल होता है कि एक बहुत ही ऐसा पर्सन जो हर एक फील्ड में बहुत अच्छा करे, वर्सटाइल हो, मतलब हर एक तरीके से बहुत ही अच्छा हो, इसमें भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है, काफी सारी चीजों में जो अच्छा होता है उसको बोलते हैं वर्सटाइल। बोलते हैं ना, ये कुछ चीजें बहुत ही वर्सटाइल नेचर की होती हैं, मतलब उनमें काफी सारी क्वालिटीज होती हैं, उसको बोलते हैं हम वर्सेटाइल। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही अडेप्टेबल होती है, उस वो फ्लेक्सिबल होती है, वो मल्टी टैलेंटेड होती है, उसको होती है वर्सेटाइल, जैसे कि अडेप्टेबल। या कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड, इट इज फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द सेंटेंस। दे लिव इन अ डैश एरिया। वो एक ऐसे एरिया में रहते हैं, कैसे एरिया में? डिलीजेंट एरिया में। डिलीजेंस तो नहीं होगा, डिलीजेंस तो फिर भी अगर सोच सकते थे। यहाँ आ गया फिर हमारे पास असर्ट। असर्ट एरिया में, असर्ट एरिया भी कोई वर्ड नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। येर्न एरिया या फिर एफ्लुएंट एरिया, येर्न एरिया भी कोई एरिया नहीं होता, तो एफ्लुएंट एरिया। या एफ्लुएंट क्या होता है हमारा? रिच, वेल्दी, एफ्लुएंट का मतलब। तो यहाँ पे एफ्लुएंट एरिया हम मान सकते हैं। दे लिव इन एन एफ्लुएंट एरिया, वो किसी एक रिच एरिया में रहते हैं, प्रॉस्पेरियस एरिया में, जहाँ पे हर चीज की पूर्ति है। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ श्रूड। एक ऐसा वर्ड चूज करो जो हमारा श्रूड से सेम सिमिलर बनता हो। तो श्रूड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही क्लेवर हो, बहुत ही चतुर हो, ऐसा वाला पर्सन। वेरी क्लेवर इज अ श्रूड पर्सन, वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट। सो हमें पहला ही ऑप्शन दे दिया क्लेवर का। तो सो कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड,
चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू अर्डेंट। एक ऐसा वर्ड चूज करो जो सिमिलर हो अर्डेंट के जैसा। अब अर्डेंट क्या होता है? अर्डेंट मैंने लास्ट में अभी पिछले वर्ड्स में मैंने आपको फर्वेंट करवाया था ना, फर्वेंट मतलब अर्डेंट ही होता है। इसका मतलब होता है वेरी एंथुजियास्टिक, एंथुसियास्टिक, वेरी ईगर टू डू समथिंग, वेरी एक्साइटेड टू डू समथिंग। कोई ऐसा काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्वेंट होना, बहुत एक्साइटेड होना कि हाँ भाई मैं करूँगा ये काम जाके। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। डिटरमाइंड, हाँ डिटरमाइंड हम बोल सकते हैं, बट पैशनेट भी हो सकता है इसका, तो हम पैशनेट पे ज़्यादा जाएँगे। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय, और पैशनेट मतलब किसी चीज़ के लिए एंथुसियाज़्म होना आपके अंदर। ओके? So fill in the blank with the word that best fits the sentence. She began to dash for home. She began to yearn at home. I think yearn आएगा because yearn का मतलब होता है याद करना किसी चीज को, किसी को याद करना, किसी के लिए तड़पना। तो हम शी बिगिन टू परमानेंट फॉर होम, क्या वो घर के लिए परमानेंट हो गई? नहीं। शी बिकेम रैकलेस फॉर होम, नहीं। ऑडेशियस, शी बिकेम ऑडेशियस टू होम, बोल्ड हो गई वो घर के लिए? नहीं। शी येर्न, शी बिगेन टू येर्न फॉर होम मतलब वो घर के लिए तड़पने लगी, या तो ये सेंटेंस हमारी ज्यादा बेटर लग रही है हमें। तो वी विल गो विद दिस नॉट दिस एंड नॉट दिस वन। एब्सोल्युटली। Coming over the next word, it's choose the word most similar in the meaning very। अब very का मतलब तो सबको पता है, मिट्टी का कलश, मेटिकुलस भी बोल सकते हैं हम इसको। मेटी, COULOUS, मेटिकुलस, मिट्टी का कलश मतलब कि टू टेक केयर थिंग वेरी केयरफुली। हैंडल विद केयर भी बोल सकते हैं, हैंडल विद केयर। एंड वेरी केयरफुल, अलर्ट, बहुत ही अलर्ट रहना और केयरफुल रहना, के केयरफुल रहना। ओके, सो लेट्स चेक। अब नेक्स्ट वर्ड इज, यहाँ पे भी हमारे पास गिवन है कॉशियस का, कॉशियस, केयरफुल, अलर्ट। ओके, और इसमें हमारे पास ऑप्शन में है कॉशियस। कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड, इट इज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल आई थिंक सबको पता होगा। स्केप्टिकल मतलब एक ऐसी चीज जिसमें बहुत ही ज्यादा आपको डाउट हो, वेरी डाउटफुल, वेरी डाउटफुल, वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी मिस्टीरियस, वेरी सरप्राइजिंग, वेरी डाउटफुल चीज को बोलते हैं स्केप्टिकल। ओके, वेरी सस्पिशियस, वेरी मिस्टीरियस थिंग। नाउ नेक्स्ट इज क्रिटिक्स डैश ईडी द फिल्म। तो इसका मतलब तो ये एक्लेम, क्रिटिक्स जो है वो एक्लेम करते हैं हमारे फिल्म को, उसकी तारीफ करते हैं, उसको अपलॉज करते हैं, अपलॉड करते हैं, उन्हें वो अच्छी लगती है इसीलिए। अप्रेज, किसी की तारीफ करना होता है एक्लेम का मतलब। ओके, नेक्स्ट इज ही लेड अ डैश लाइफ, उस ही लेड अ वर्चुअस लाइफ, वो एक वर्चुअस लाइफ जीता है, वो एक बहुत ही राइट लाइफ जीता है, बहुत ही अच्छी लाइफ जीता है, बहुत ही गुड लाइफ जीता है, बहुत ही मॉरल लाइफ जीता है, ऑनरेबल लाइफ जीता है वो। ओके, फैसिनेटिंग लाइफ जीता है, नॉट फैसिनेटिंग बट हाँ ऑनरेबल वी कैन से। द वर्ड, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज मतलब किसी की जांच पड़ताल करना, किसी को एग्जामिन करना, किसी को इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना। ओके, जस्ट लाइक एग्जामिन ही मिल गया हमें यहाँ पे। कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड टैक्टफुल। अब टैक्टफुल देखो, टैक्टफुल सुनने में कैसा लग रहा है? थोड़ा सा नेगेटिव सा लग रहा है ना। मैं आपको इसकी टोन भी बताती हूँ, सुनने में नेगेटिव लग रहा है। प्राउड, प्राउड इज पॉजिटिव, तो ये तो नहीं होगा। ऑब्स्ट्रूट, ऑब्स्ट्रक्ट इज नेगेटिव वर्ड। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब तो छोटा करना होता है, तो ये तो हो ही नहीं। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब भी रोकना, तो ये भी नहीं होगा। टैक्टफुल ऐसा तो नहीं है। तो डिप्लोमेटिक, हाँ टैक्टफुल एक टोन को बता रहा है कि उसकी टैक्टफुल टोन थी, और डिप्लोमेटिक भी हमारे एक टोन को बता रहा है कि वो बड़ा ही सेंसिटिव था, और बड़ा ही सेंसिटिव था, बड़ा ही केयरिंग था, बड़ा ही डिस्क्रीट था, डिप्लोमेटिक था। और नेक्स्ट इज द पॉन्ड ऑफ वाटर वाज स्टैग्नेंट। तो सिंपल है, पॉन्ड ऑफ वाटर वाज स्टैग्नेंट, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिया था। स्थिर होता है, मोशनलेस होता है, इनएक्टिव होता है, स्टिल होता है। ओके, next is he is an dash supporter of the cause. Okay, he is an supporter of the cause, he is an ardent supporter of the cause, मतलब very passionate supporter of the cause, very fervent, fervent मतलब eager, excited, enthusiastic होता है हमारा fervent का मतलब। okay,
नेक्स्ट इज ही मेड अ डैश प्रॉमिस, ही मेड अ विग्ड प्रॉमिस, नो। ही मेड अ एग्जाम्पल देने लायक प्रॉमिस था, नो। ही मेड अ डिस्क्रीट प्रॉमिस, डिस्क्रीट तो पता ही नहीं, सॉलेंट। ही मेड अ सैड प्रॉमिस, सैड प्रॉमिस, ग्रेव टाइप का प्रॉमिस, बहुत ही दुखी प्रॉमिस किया उसने, सैड प्रॉमिस। सॉलमन का मतलब ही होता है दुखी होना, ओके, किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द सेंटेंस। The rules here are quite what, like यहाँ पे जो हमें rules given है वो कैसे हैं, are quite deceiving, no, feasible, we can say, but no, they are not quite feasible, they are eloquent, no, rules eloquent कैसे हो सकते हैं, eloquent तो कोई person होता है ना, eloquent का मतलब क्या होता है, eloquent का मतलब होता है बहुत ही अच्छा साफ साफ बोलने वाला person, तो eloquent हमारा कोई person होगा, ना कि कोई रूल। और यहाँ पे रिजिड, हाँ रिजिड हम बोल सकते हैं, रूल्स कैन बी रिजिड बिकॉज रिजिड का मतलब होता है कि वो चीज़ चेंज नहीं होगी, सो रिजिड हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कठोर, सिनोनिम स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल एंड स्ट्रिक्ट, हाँ ये सारे रिजिड के ही सिनोनिम हैं, विच कैन नॉट बी चेंज्ड इज अ रिजिड थिंग, स्ट्रॉन्ग थिंग। नेक्स्ट इज हमारा सेंटेंस है, ही इज अ डैश इन परस्यूइंग हिज गोल्स, वो अपने गोल्स को परस्यू करते हुए कैसा रहता है, टिनेशियस, या ही इज वेरी परसिस्टेंट डिटरमाइंड, मतलब अपने काम में लगा रहने वाला, टिनेशियस पर्सन इन परस्यूइंग हिज गोल्स। श्रूड होता है वो, नहीं क्लेवर नहीं होता, एस्ट्यूट भी नहीं होता, एमिएबल बहुत ही काइंड होता है, नहीं ये तो बिल्कुल ही अलग चीज आ गई, श्रूड और एमिएबल तो बिल्कुल अलग आ गई, एस्ट्यूट भी यहाँ पे टेनेशियस ही है जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, इसके सिवाय कोई और बेटर वर्ड इसमें दिख नहीं रहा मुझे तो, जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, now next is fill in the blank with the word that best fits the sentence, voter. So voter is a voter dash is a concern. What is the concern? It's वोटर डैश इज अ कंसर्न, कंसर्न है, जॉवियल कंसर्न हो सकती है, जॉवियल तो किसी की कंसर्न नहीं हो सकती, जॉवियल मतलब पॉजिटिव, वेरी हैप्पी, और अगर बात कंसर्न की है तो सब कुछ ना कुछ नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल भी नहीं होगा अपने पास, एपेथी और हॉटी, हॉटी भी नहीं होगा, इनफेमस इन नेगेटिव वे, फेमस इन अ नेगेटिव वे, सो इनफेमस। एपैथी, हाँ एपैथी बोल सकते हैं, वोटर्स एपैथी इज अ कंसर्न, अगर वोटर्स हम लोगों से नाराज हो जाएंगे या वो लोग हमसे सिंपैथी नहीं दिखाएंगे, तो जो हमारे इलेक्शन में जो नेता वगैरह एमएलपी वगैरह होते हैं, एमएलए वगैरह होते हैं, उनको कंसर्न का विषय ये बन जाएगा, क्योंकि अगर वोटर्स वोट नहीं डालेंगे तो वो जीतेंगे कैसे, इसीलिए। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ और भी दे रखे हैं, एपैथी के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, इनडिफरेंस मतलब कोई फ़र्क ही ना पड़ना किसी भी चीज़ से, चाहे कुछ भी हो रहा हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोल्डनेस आ गया मतलब कि आपको सही में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे कोई सिचुएशन हो सेम सेम रिएक्शन देते हो। अनकंसर्न, आपको कोई कंसर्न ही नहीं है किसी से, वो होता है हमारा एपैथी। नेक्स्ट ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, छोटा कर देना। कोई चीज़ छोटी होती है उसे बोलते हैं थॉरो, थॉरो तो नहीं होता ट्रिवियल मतलब कम होता है, माइनर या माइनर बोल सकते हैं हम ट्रिवियल को जो छोटा होता है। अनक्लियर, अनक्लियर नहीं बोल सकते, क्या पता छोटा हो बट क्लियर हो, क्लैरिटी उसमें पूरी हो। पॉसिबल इससे तो बिल्कुल ही अलग है, तो माइनर हमारा करेक्ट होगा इसका। और माइनर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्केर्सिटी, इनसिग्निफिकेंट, पिटी, ट्रिवियल, ट्रिवियल तो क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग विजिलेंट, एक ऐसा वर्ड चूज करो जो विजिलेंट के जैसा सेम हो। सो हम बोल सकते हैं इसको विजिलेंट, विजिलेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही सतर्क रहता है, बहुत ही अलर्ट रहता है, एकदम एकदम चौकन्ना रहता है कि कुछ भी हो और वो एकदम से ऐसा हो जाएगा चौकन्ना सा कि हाँ भाई क्या हुआ इस तरीके से। सो हमारा आंसर होगा अलर्ट। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड इज एलिविएट, एलिविएट का मतलब ये होता है कम करना, छोटा करना, रिड्यूस कर देना किसी चीज को। सफरिंग, हंग्री, ईज और यूनिटी, यूनिटी तो नहीं होगा, सफरिंग या हंग्री, हंग्री भूख की भी कोई बात नहीं करी, तो ईज, ईज का मतलब है कि वो अपना कम करता जा रहा है उस चीज को, उसका यहाँ पे था तो ईज होती जा रही है, वो चीज कम होती जा रही है, रिलीव होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। ओके,
Coming over the next word, it's choose the word most similar in the meaning of apathy. Apathy मैंने अभी आपको बताया था, indifference, unconcern, जिससे किसी को कोई फर्क ही ना पड़, मतलब जिस इंसान को किसी से भी कोई भी फर्क ना पड़ता हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास गिवन है क्रिटिसाइज करने वाला, उसको तो भाई फर्क पड़ता है। हाँ, इंडिफरेंस आ गया अपना आंसर, इंडिफरेंस। क्रेडिबल क्या होता है? जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। और प्लान होता है कि आपने सब कुछ एकदम प्लान किया और उस हिसाब से आप चले गए। कोई काम करने से पहले उसके लिए प्रिपरेशन करना, वो होता है उसका प्लान करना। इंडिफरेंस आ गया मेरे पास, इंडिफरेंस का मतलब होता है किसी से कोई फर्क ही ना पड़ना, कोल्डनेस हो गया, ये सारी चीजें। ओके। और यहाँ पे आए हम उदासीन, इंडिफरेंस, अनकंसर्न, कोल्डनेस। नाउ नेक्स्ट इज चूज द वर्ड मीनिंग टू टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब अब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बड़ा ही काउस है वहाँ पे, बड़े शोरगुल है वहाँ पे, बहुत ही स्ट्रॉमी सा है, थंडर सा है, अनरूली है। अनरूली है तो मतलब कि चाउटिक है, वेरी चाउटिक, अवेयर्स नहीं, असिस्ट भी नहीं और इमेंस भी नहीं, इट्स चाउटिक। नेक्स्ट वर्ड इज चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू bewildered। bewilder का मतलब होता है कि आप बीच में ही वाइल्ड करते रहते हो, मतलब आप बड़े कंफ्यूज रहते हो, डाउटफुल रहते हो। ओके। इसका मतलब होता है वेरी कंफ्यूजिंग थिंग, वेरी मच ऑफ कंफ्यूजन, वेरी मच ऑफ डाउट, अनसर्टेनिटी, अनक्लैरिटी। हम लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी, अनक्लियर, और अनसर्टेन, कंफ्यूजन, डाउट, बीविल्डर और डाउटफुल। बीटी डाउटफुल, डाउटफुल भी है इसमें, तो इसके दोनों हो सकते हैं। बोथ कैन बी द आंसर टू दिस, कंफ्यूजियस और डाउटफुल दोनों हो सकते हैं बीविल्डर के लिए। एक ऐसी चीज जिसमें क्लैरिटी ना हो, पजल्ड हो, हम जिसमें पजल्ड हो, परप्लेक्स्ड हो, परप्लेक्स्ड हो, वो होता है हमारा डाउटफुल। Next is fill in the blank with the word that best fits the sentence. She gave a dash reply. She gave a tactful reply. उसने कैसा रिप्लाई दिया? शी गेव अ कैप्टिवेट रिप्लाई, नो। कैप्टिवेट, कैप्टिवेटिंग नहीं, क्या ये नहीं होगा। कंपैशन रिप्लाई, नो, ये भी कोई सेंटेंस नहीं बनती। स्केयर रिप्लाई, स्केयर्स तो हमारा अकाल होता है, तो अकाल का रिप्लाई थोड़ी देगी वो। सो टैक्टफुल रिप्लाई मतलब बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा रिप्लाई दिया उसने, बड़ा ही सेंसिटिव सा रिप्लाई दिया। ओके। Next is fill in the blank with the word that best fits the sentence. The question dash ed the students. The question bewildered the students. Yeah, मुझे bewildered ही सही लग रहा। The question make the students very confused, very puzzled, very perplexed. Okay. Next is she is a dash performer. She is a very good performer. She is a versatile performer. ब्लंट परफॉर्मर, ब्लंट मतलब नेगेटिव होता है हमारा, लीनियंट मतलब बहुत ही पतला, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने वाला। तो यहाँ वर्सटाइल ये बचा। इसका मतलब क्या होता है? गुड परफॉर्मर इन एवरी फील्ड, गुड परफॉर्मर इन एवरी फील्ड, एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मर हर एक फील्ड में, वो होता है हमारा वर्सेटाइल, मतलब अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल, मल्टी टैलेंटेड पर्सन। इट वॉज अ डैश पीरियड इन हिस्ट्री। कैसा पीरियड है ये हिस्ट्री में? ट्रिवियल मतलब कम होने वाला पीरियड है, नहीं। नोटोरियस पीरियड है मतलब बड़ा ही शैतान पीरियड है, नहीं। जुबिलेंट बड़ा ही हंसमुख पीरियड है, नहीं। टर्बुलेंट मतलब कि बड़ा ही चाउटिक सा पीरियड है। हाँ, हम चाउटिक बोल सकते हैं कि उस टाइम पे नो रूल था, अनरूली था, तो इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा चाउटिक हो गया था। दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज अनरूली। ओके। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर द मीनिंग इन रेजिलेंट। रेजिलेंट का मतलब बड़ा ही जिद्दी पर्सन होता है। रेजिलेंट का मतलब बड़ा ही जिद्दी। टफ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टफ वो इसीलिए लिखा हुआ है। क्लेवर मतलब चतुर, शार्प, अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, चतुर लोमड़ी टाइप समथिंग। सिंसियर मतलब कि जो पर्सन बहुत ही ओबीडियंट हो, सबकी बातें माने, वो होता है हमारा सिंसियर। नाउ शैलो, शैलो क्या होता है? शैलो होता है कि जो काई आ जाती है ना, जिसमें धुंधला धुंधला लिखने लग जाता है, वो होता है हमारा शैलो। और रेजिलेंट के लिए हम बोल सकते हैं जिद्दी, टफ, नॉट फ्लैक। जिद्दी है तो हमारा एकदम अडेप्टेबल भी होगा साथ में। ओके। नेक्स्ट इज ही मेड अ डैश प्रॉफिट। उसने प्रॉफिट बनाया,
कैसा प्रॉफिट बनाया? उसने सब्सटेंशियल प्रॉफिट बनाया। रैकलेस प्रॉफिट, प्रॉफिट रैकलेस थोड़ी हो सकता है। प्रॉफिट तो हमारा प्रॉफिट होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि रैकलेस जो है नेगेटिव वर्ड है। ओबीडिएंट प्रॉफिट बनाया। ओबीडिएंट पर्सन होता है, ना कि प्रॉफिट। ओबीडिएंट इज अ पर्सन। टेडियस, टेडियस भी नहीं। सो सब्सटेंशियल मतलब कि उसने सिग्निफिकेंटली एम्पल अमाउंट में प्रॉफिट किया है, अच्छी अमाउंट में प्रॉफिट किया है, जिससे पूर्ति हो रही है। ओके। नाउ हमारा येन, येन का मतलब दुख मनाना, किसी के लिए तड़पना। ये तो सबको ही पता होगा, इतनी बार बता दिया है मैंने। अब तड़पना, येन का मतलब लॉन्ग फॉर, सीधा ही मिल गया अपन को। वेरी क्रेव फॉर समथिंग, डिजायर फॉर समथिंग। नाउ द लेक लुक्ड डैश एट डाउन, मतलब जो लेक थी वो बहुत ही डाउन लग रही थी, मतलब नीचे देखने पे कैसी लग रही थी? हॉस्टाइल लग रही थी, मतलब अग्रेसिव लग रही थी? नहीं, हॉस्टाइल नहीं लग रही थी। नोटोरियस, लेक नोटोरियस कैसी हो सकती है? एनहिलिएटिंग, मतलब ऐसे दम घुटने वाली लग रही थी? नहीं। लेक लग रही थी सीरीन, बड़ी शांत, वेरी पीसफुल, वेरी काम। लेक बहुत ही काम और ट्रैंक्विल लग रही थी, बड़ी ही शांतिपूर्वक लेक लग रही थी हमें वहां पे देखने पे। ओके। कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड इज ही गेव अ डैश डिस्क्रिप्शन, उसने एक डिस्क्रिप्शन दी। ही गेव अ melancholy डिस्क्रिप्शन, melancholy दुखी, दुखी डिस्क्रिप्शन दी उसने? नहीं। तो melancholy मतलब सैड होता है एक तरीके से, सोरोफुल, गिल्टीफुल, तो उसने ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी। नोटोरियस मतलब कि उसने क्या कोई शैतानी भरी डिस्क्रिप्शन दी? नहीं, कोई शैतानी भरी डिस्क्रिप्शन भी नहीं दी है। नाउ कमिंग ओवर द नेक्स्ट इज एरोगेंट क्लास। सो एरोगेंट मतलब एटीट्यूड भरी डिस्क्रिप्शन दी? नहीं, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन समटाइम्स इट इज वेग, वेरी ब्लरी, नॉट क्लियर, कंफ्यूजियस। कंफ्यूजन बनी रहे, DOUBT डाउटफुल बनी रहे, तो वो होती है हमारी वेग। ओके। नेक्स्ट इज जिसको हम हेजी, अनक्लियर, अनसर्टेन भी बोल सकते हैं, एम्बिगुअस भी बोल सकते हैं, जो हमें क्लियर ना दिखे, उसको क्या बोल सकते हैं हम? एम्बिगुअस। ओके। कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग यूनानिमस। एक ऐसा वर्ड चूज करो जो सिमिलर हो मीनिंग में, किसमें? यूनानिमस में। किस तरीके से? यूनानिमस में जो अन होता है ये किसी एक चीज के लिए यूज होता है, नाम, तो ये नेम के लिए आ गया, वन नेम, तो यूनाइटेड आ जाएगा कि सबका इकट्ठा नाम। यूनाइटेड, अग्रीड, को कॉन्कॉर्डेंट मतलब सब एक साथ एक ही डिसीजन के लिए कोऑर्डिनेट होके उसको डिसाइड कर रहे हैं। Okay, coming over the next, fill in the blank with the word that best fits the sentence. Student and their teachers. Students dash their teachers. Students demolish their teachers. स्टूडेंट क्या डिमोलिश करेंगे अपने टीचर को? नहीं। एपैथी, स्टूडेंट्स को टीचर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं। वास्ट, बहुत बड़ा, तो ये तो कोई रेलेवेंट ही नहीं है। स्टूडेंट वास्ट देयर टीचर, नहीं। स्टूडेंट रिवर देयर टीचर मीन्स रिस्पेक्ट देयर टीचर, गिव इज्जत टू देम, they honor their teacher, they admire their teacher, and they desire their, no, not desire, they think that teachers are the ideal few people, so they give respect to their teachers. Okay. Choose the word most similar in the meaning to affluent. Affluent का मतलब होता है कि आप बड़े rich person हो, very wealthy, very wealthy, very rich, the person who earns a lot, the person who is very wealthy is a affluent person. unclear नहीं, वो तो अलग हो गया। conflict, लड़ाई होना नहीं, leave छोड़ देना नहीं, wealthy या rich, वो होता है एफ्लुएंट। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मतलब एक के बाद एक, इम्पल्सिवली एक के बाद एक आना। अभी एक गया, उसके तुरंत बाद स्पॉन्टेनियसली दूसरा आया, फिर स्पॉन्टेनियसली तीसरा आया, ऐसे एक के बाद एक। ऑटोमेटिक, इन इंस्टिंक्टिव। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू वेलियंट। वेलियंट से जो सिमिलर दिखे वो होता है हमारा ब्रेव। वेलियंट का मतलब होता है बड़ा ही बोल्ड पर्सन, very bold, very audacious, very charming person, very attractive, very heroic, जो बहुत ही heroic सा लगे, very courageous person and brave person, वो होता है हमारा valiant.
ओके, नेक्स्ट इज़ चूज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वोलेटाइल। वोलेटाइल हम सबको पता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको कोई प्रिडिक्ट ना कर सके, एक ऐसा पर्सन जिसका कुछ नहीं पता वो कब क्या करे। समथिंग अनस्टेबल, एक ऐसी चीज़ जो स्टेबल ना हो, व्हिच इज़ नॉट कन्फर्म्ड, व्हिच कैन बी हैपन और कैन नॉट बी हैपन। सो हमारा आंसर होगा अनस्टेबल यहाँ पे। और प्राउड, नो, वोलेटाइल इज़ नॉट प्राउड। टर्मोइल, नो, not peaceful, not rich, it is unstable. So rich is a positive word, turmoil is also a positive, proud is positive, where unstable is negative. तो हम यहाँ पे बाकी 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और जो एक हमारा ओड ऑप्शन गिवन है हमें, हम उसको एक्सेप्ट करके हमारा आंसर कर सकते हैं सॉल्व। नेक्स्ट वर्ड इज़ सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो हमारे लिए एप्ट हो, यूज़फुल हो या फिर जो हमारे काम आ रही हो, वो होती है हमारे लिए सब्सटेंशियल। जैसे यहाँ पे हमें पास ऑप्शंस में गिवन है ह्यूज। ह्यूज जो होता है वो सब्सटेंशियल है, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, तो ये नहीं होगा। हिडन मतलब छुपा हुआ, सब्सटेंशियल नहीं हो सकता। अनस्टेबल भी सब्सटेंशियल नहीं हो सकता। कंसिडरेबल या ये होगा हमारा सस्टेनेबल। ह्यूज बहुत बड़ा, तो इट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। हिडन, हिडन इज नॉट पॉजिटिव वर्ड, इट्स नेगेटिव। अनस्टेबल इज ऑल्सो नेगेटिव। और सब्सटेंशियल का मतलब ह्यूज तो हो ही नहीं सकता, बाकी दो नेगेटिव हैं। बचा एक क्या, कंसिडरेबल। और कंसिडरेबल कहीं ना कहीं सस्टेनेबल से हमारा कनेक्ट भी करता है। तो हमारा आंसर होगा कंसिडरेबल, कि हम इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है और ये हमारे लिए प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है, एम्पल है। Now coming over the next word, fill in the blank with the word that best fits the sentence. He gave an dash reply. वो हमें एक डैश रिप्लाई करता है। कैसा रिप्लाई करता है? बेनिगन रिप्लाई करता है। नो, बेनिगन वैसे तो पॉजिटिव वर्ड है बट बेनिगन पर्सन के लिए भी यूज करते हैं। इंटीग्रिटी रिप्लाई करता है, नहीं। मर्ज रिप्लाई करता है, नहीं। अब्रप्ट रिप्लाई, या अब्रप्ट को हम यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में। अब्रप्ट मतलब कि बड़ा ही खराब रिप्लाई देता है, अनएक्सपेक्टेड सा रिप्लाई देता है, बड़ा ही एकदम सडनली रिप्लाई दे देता है कि एकदम से चुप था फिर एकदम से बोलता है हेलो हेलो ऐसे करके, मतलब एकदम से बोलता है ना, तो सडन रिप्लाई जो होता है उसको बोलते हैं हम अब्रप्ट। किसी को बीच में अब्रप्ट कर देना, रोक देना, टोक देना, इस तरीके से सडनली कुछ बोल देते हैं तो मतलब जो सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा होता है वो हमारा अब्रप्ट हो जाता है, वो हमारा ऐसा हो जाता है कि आपने उसकी बात काट दी, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड इज एमिएबल। एमिएबल तो आई थिंक मैंने सबको बताया था, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, इट मीन्स वेरी काइंड, वेरी केयरिंग, the one who is loves other peoples, who is a very anthrop person, philanthropic person, is an amiable person. Very kind and caring persons are called the amiable. सो यहाँ पे हमारे पास हेटेड है, वो तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया, तो ये तो कट गया। यूजलेस भी कट गया। फ्रेंडली, या फ्रेंडली इज द करेक्ट वन। साफ साफ पता चल रहा है एमिएबल वेरी गुड हार्टेड पर्सन होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, प्लीजेंट पर्सन होते हैं, बड़े ही अच्छे पर्सन होते हैं। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड इज चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू रिजिड। रिजिड के एकदम सिमिलर हो ये वर्ड, ऐसा वर्ड हमें बताना है। तो रिजिड क्या होता है? रिजिड होती है एक चीज जो बड़ी ही स्ट्रांग हो, जो हिले ना, इनएक्टिव हो, इनएक्टिव, मोशनलेस हो, एकदम शेप अपनी चेंज ना करे। जैसे टेडियस, टेडियस नहीं। एप्लॉड, एप्लॉड मतलब तारीफ करना होता है, ये भी नहीं। फेमस, फेमस भी नहीं होगा। रिजिड का मतलब है स्टिल, स्टिफ, जो अपनी जगह से हिले ही ना। वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी इनडिफरेंट, इनफ्लेक्सिबल। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द सेंटेंस। एक ऐसा वर्ड बताओ सेंटेंस में जो बेस्ट फिट हो यहाँ पे। शी रिमेन डैश अबाउट द ऑफर। वो हमारी ऑफर के बारे में ऐसे रह गई थी। क्या रह गई थी? वेरी डबियस, वेरी फ्रेजाइल, वेरी वर्सटाइल और वेरी स्केप्टिकल। तो वो ऑफर के बारे में रिमेन रह गई थी। शी रिमेन डबियस अबाउट द ऑफर, नो। शी रिमेन फ्रेजाइल अबाउट द ऑफर, नो। versatile about the offer, no. She remains skeptical about the offer. she uh, she is very doubtful, she is distrustful and suspicious about the offer, मतलब उसको क्लैरिटी नहीं थी। skeptical का मतलब है वेरी कंफ्यूजन, नॉट क्लैरिटी। वेरी डाउटफुल रहना वो होता है हमारा skeptical। गॉट इट? नेक्स्ट इज सीरीन। सीरीन का मतलब होता है बड़ा ही शांति होना, अभी मैंने पीछे आपको कराया भी था। वेरी काम नेचर,
very clarity, very peaceful, very kind, very tranquil. Tranquil is very important इन दिस। वेरी ट्रैंक्विल नेचर का होता है हमारा सीरीन, जैसे काम नेचर, यहाँ पे पहला ही मिल गया, वेरी काम। बिकॉज इनडिफरेंट का मतलब होता है कि आपको किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये तो नहीं होगा। लिमिटेड मतलब आपको सोर्सेज में लिमिटेड कर दिया गया। और स्ट्रेंज का मतलब होता है कि सबसे अलग, और ये सीरीन से कहीं से भी रिलेट नहीं करते हैं। तो हमारा हो जाएगा काम, वेरी सूदिंग पर्सन, वेरी कामिंग पर्सन, वेरी पीसफुल पर्सन। Coming over the next word is choose the word most similar in the meaning to transparent। एक ऐसा word choose करो जो transparent से हमारा similar हो। तो वो होता है transparent, मतलब जिससे हम आर पार देख सकते हो, we can see through, like our glasses are transparent because we can see through them। Okay, so it is clear, the answer is clear। charming नहीं होता, transparent real, हाँ real होता है, but ऐसा नहीं, पॉसिबल भी नहीं, इसका है क्लियर। एकदम क्लियर होता है, हमें आर पार दिखता है उसमें से, ओपन होता है और ऑब्वियस होता है। ऑब्वियस मतलब कि कोई चीज़ कंफर्म्ड हो गई है, वो हमारी ट्रांसपेरेंट होती है। पर्दानशी नहीं रखते हम चीज़ों को, पर्दा साफ कर देते हैं। दैट वाज द थिंग। नाउ कमिंग ओवर टीनेशियस। टीनेशियस क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो अपने काम के लिए बहुत टेनेशियस हो, जो बहुत हार्ड वर्किंग हो, जो बहुत मेहनत करता हो, वो पर्सन होता है हमारा टीनेशियस। very determined person, very determined person, very hardworking person, very passionate person. So it's rare, unruly, persistent or lesson. So answer is persistent. Daily करने वाला person होता है persistent. Now our 48th word is the auditors of the dash the accounts। The auditors हमारे audit करते हैं accounts को, scrutinize करते हैं, examine करते हैं, investigate करते हैं, okay, inspect करते हैं, उनको check करते हैं कि वो सही हैं कि नहीं हैं। Okay, coming over the next word, it's choose the word most similar in the meaning superficial। एक ऐसा word choose करो जो हमारा superficial से same लगे। superficial क्या होता है? superficial हमारे वो होते हैं जिनका मतलब होता है जो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो बहुत ही शैलो होते हैं, लाइक धुंधले होते हैं। सुपरफिशियल मतलब आपने उसको एकदम बहुत अंदर तक लिया है उस चीज़ के बारे में। तो सुपरफिशियल मतलब स्किन डीप, ओके, बहुत ही गहराई से, सफाई से, मतलब सतही तौर पे, गहराई नहीं। जैसे गहराई होते हैं, पानी आ जाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, उसके ऊपर शैलो ग्रीन कलर की काई आती है ना, उसी को बोलते हैं अ, सतही, सुपरफिशियल। ऊपर ऊपर से, ऊपर से, वो होता है हमारा सतही, सुपरफिशियल। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द सेंटेंस। द वर्ड इज डैश शोल्जर्स आर ऑनर्ड। डैश impetuous shoulders are honored, no। Plausible shoulders are honored, no। Turbulent shoulders are honored, no, it is not true। So our answer is valiant, valiant shoulders are honored। Okay, next is fill in the blank with the word that best fits the sentence। The stock market is dash today। The stock market is volatile today। जो stock market है वो volatile है आज। जैसे हम बोल सकते हैं synonym, volatile का मतलब होता है कि not clear, not very doubtful, not clear, डाउटफुल, अनसर्टेन, वेरी एक्सप्लोसिव, कि कुछ भी हो सकता है। वेरी अनस्टेबल होता है कि वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो स्टॉक मार्केट है आज, उसका रेट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, उसमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। इसके सिवाय हमें बोल रखा है लैविश। लैविश मतलब बहुत ही लग्जूरियस। आगे है ट्रांसपेरेंट, बहुत ही क्लियर, एकदम क्लैरिटी है उन्हें। और वर्सटाइल मतलब कि एक से ज़्यादा फील्ड में जो हमारे अच्छे होते हैं, हम उनको बोलते हैं दे वर द वर्सेटाइल टू अस। ओके, दे आर वेरी गुड इन मोर देन वन फील्ड्स और मैनी फील्ड्स। नाउ अनप्रिडिक्टेंट। अनप्रिडिक्टेंट मतलब क्या होता है कि हम देख रहे हैं ये चीज़ किसी से मैच ही नहीं हुई। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अनपैरेलल, इसमें लिखा भी हुआ है अनपैरेलल, अनमैच, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक ऐसी चीज़ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, पहले से इसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं बट वो और बढ़ गई हों उसकी क्वालिटीज़। नेक्स्ट इज़
डोंट वरी अबाउट इश्यूज, विच टाइप ऑफ इश्यूज, ट्रिवियल इश्यूज, छोटे मोटे इश्यूज के बारे में चिंता मत करो। रिजिड इश्यूज, रिजिड इश्यूज के बारे में तो वरी करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि हम रिजिड इश्यूज के बारे में वरी ही नहीं करेंगे। हम ट्रिवियल जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उनके बारे में फिर भी वरी नहीं करते, बट रिजिड इश्यूज आर द मेन टॉपिक कि हम जिन पे चिंता करते हैं। एंड ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एक ऐसा पर्सन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा होप होती है, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है आपके लिए, और हर एक सिचुएशन में अपनी थोड़ी सी होप रखता है कि जो होगा सब अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एपैथी। एपैथी हमारे पास क्या गिवन है? एपैथी है मतलब कि वो पर्सन बड़ा ही इनडिफरेंट पर्सन है, उस पर्सन को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एपैथी का मतलब है वेरी इनडिफरेंस टाइप ऑफ पर्सन, very indifference type of person. I will just write the spelling here. Indifference. Don't think कि उसे किसी से कोई भी फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है. Now next is trivial. Our answer to this is don't worry about trivial issues. So trivial होगा जिसका मतलब होता है small issues and minor issues and insignificant issues, petty issues के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. Next is fill in the blank with the word fits the sentence. He is a dash businessman. He is a very good businessman. He is a very tactful businessman. Diplomatic businessman है, tactful है नहीं, obstinate है नहीं, resilient है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है नहीं. He is a very shrewd, very intelligent, very clever पर्सन है ये हमारा बिजनेसमैन. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू सॉलमन. सॉलमन का मतलब होता है इनडिफरेंस, वेरी उदासीनता, ग्रीफ होना किसी के लिए, ग्रेव होना, और बहुत ही ज्यादा उदास होना, टू फील वेरी सीरियस अबाउट समथिंग. सॉलमन वेरी सैड. ओरिजिनल ओरिजिनल थोड़ी फील करेंगे हम सॉलमन में. सफरिंग, हाँ सफरिंग हम फील नहीं करते. सफरिंग किसी कोई बंदा सफर हो रहा होता है तो उसकी प्रोसेस को सफरिंग बोलते हैं. प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास नहीं. सीरियस है, सॉलमन का मतलब है एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा हमारा पास सीरियस पर्सन है वो. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज आवर नेक्स्ट थिंग वुड बी समथिंग लाइक दिस कि fill in the blank with the word that best fits the sentence. The government promised a dash process. गवर्नमेंट promised a transparent process. जो गवर्नमेंट है हमारी वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को प्रॉमिस करती है. ईगर प्रोसेस को कि बहुत एक्साइटेड प्रोसेस होगी नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता. वेरी एंथुजियास्टिक होगी, एंथुजियास्टिक. इनएविटेबल, जिसको कोई चेंज ही ना कर सकता हो, कैन नॉट बी चेंज, नॉट बी चेंज, जो एक बार लिख दिया वो पत्थर की लकीर वाली बात हो गई. हम्बल, वेरी काइंड, वेरी फिलेंथ्रोपिक पर्सन, वेरी केयरिंग पर्सन. नाउ ट्रांसपेरेंट, वेरी क्लियर, वेरी सर्टेन एंड वेरी ओपन. और ऑब्वियस थिंग जो कंफर्म्ड होती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू वर्चुअस. एक ऐसा वर्ड चूज करो जो हमारा वर्चुअस मीनिंग हो. जिसका वर्चुअस हमारा क्या होता है? वर्चुअस एक ऐसी चीज होती है जिसका मतलब होता है कि वो राइट है, एकदम सही चीज को हम वर्चुअस बोलते हैं. लैकिंग, कम होना, वर्चुअस का मतलब कम होना बिल्कुल नहीं होता. प्लान नहीं, प्लान कैन बी रॉन्ग. डिसऑर्डर नहीं, राइटियस हाँ. एक ऐसी चीज जो एकदम सही हो उसको हम बोलते हैं वर्चुअस. नेक्स्ट इज वेग. इसका तो मेरे हिसाब से अब तक तो सबको आ ही जाना चाहिए. ब्लर हो गया, अनसर्टेन हो गया, क्लियर हो गया, सॉरी अनक्लियर हो गया, वेरी डाउटफुल हो गया, ये सारे होते हैं वेग के लिए. अनक्लियर. ग्लूमी होना, ग्लूमी वेरी सैड होना नहीं. हार्मलेस होना नो. अग्रेसिव होना नो. वो बहुत ही एम्बिगुअस था, ब्लर था, बहुत ही ब्लरी इफेक्ट दे रहा था, नॉट सो मच क्लियर टू सी. नाउ हमारा अगला वर्ड है द मेडिसिन ऑफ डैश, सॉरी द मेडिसिन डैश द पेन. तो मेडिसिन है वो दर्द को कम करेगी, तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका मतलब हो कम करना. सीरीन तो रिस्पेक्ट होता है, तो ये तो नहीं आएगा. और इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब जिस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते. और अर्जेंट है द मेडिसिन अर्जेंट द पेमेंट, नो द
मेडिसिन एलिविएटेड द पेमेंट, मतलब जो मेडिसिन है वो बंदे को एलिविएट कर रही है, उसको ठीक कर रही है, मतलब उसको कम कर दी जा रही है उसकी प्रॉब्लम को मेडिसिन। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक। The decision was डैश, जो डिसीजन कैसा था, डेस्पाइस था, नो, नॉस्टैल्जिया था, डिसीजन को सुन के सबको पुरानी चीजें याद आ गई, इमोशनल हो गए, नो। तो डिसीजन था वो मिडल जैसा, मीडियोकर था। मिडल होता है मीडियोकर का मतलब बीच बीच का था, या फिर यूनानिमस था। तो डिसीजन था हमारा यूनानिमस, एक सिंगल पर्सन ने लिया था डिसीजन, तो वो हो गया अपने पास यूनानिमस। सो नेक्स्ट वर्ड इज अपना है शी मेड एन, शी मेड एन डैश ऑब्जर्वेशन, उसने एक ऑब्जर्वेशन करी, कैसी, डिस्डेन ऑब्जर्वेशन करी, नहीं, डिस्डेन का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा भला बोलना, डिसफेम भी इसी में आ जाता है कि किसी का फेम खराब करना, किसी का नाम खराब करना, किसी के बारे में उजड़ुल बोलना। ईगर मतलब कि किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो, आप बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो, आप चाहते हो वो चीज और करना। नेक्स्ट इज सीरीन, सीरीन का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और यहाँ पे क्या है, शी मेड एन रिस्पेक्ट ऑब्जर्वेशन, नहीं, शी मेड एन एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन, उसने एक एकदम शार्प, इंटेलिजेंट और एकदम चतुर वाला एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन दिया, जिसमें उसने बहुत ध्यान से देखा सारी चीजों को। ओके, नेक्स्ट इज ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही बोल्ड, वेरी वर्सेटाइल, मतलब ऑडेशियस का मतलब बड़ा ही बोल्ड, जो लोग बहुत ही बोल्ड होते हैं ना वो होते हैं ऑडेशियस। Next is he has only a dash knowledge. Facilitate knowledge, impartial knowledge or superficial. Uh, he has only superficial knowledge. He has only superficial knowledge. Okay. Very shallow, cursory or skin deep knowledge. Choose the word similar in the meaning to annihilate. Annihilate का मतलब क्या होता है? Annihilate का मतलब होता है किसी की सांस रुकना, किसी को खत्म कर देना। To destroy something, to destroy something उसको होता है annihilate करना। To eliminate something, to wipe out something is called annihilate करना। Eliminate क्या है ये? Annihilate करना, annihilate करना। Sometimes your tongue slips, just make sure you don't slip. Fill in the blank with the word that best fits the sentence. The army dash had the enemy cap. जो army थी उसके पास था enemy cap. Okay, the army has the enemy cap. And how they have very enemy cap? No. Jovial happy enemy cap? No. Valiant enemy cap? No. They have annihilating enemy cap. They have annihilating enemy cap. So यहाँ पे annihilating का मतलब है पूरी तरह स्पष्ट, everyone destroys every and eliminate everyone else. Next is choose the word. The applause was dash. Applause कैसी है? Meticulous है, spontaneous है, या उधर देख ले, ये क्या है हमारे पास? applause का मतलब है यहाँ पे अपने पास आ गया spontaneous। द अपलॉज वॉज स्पॉन्टेनियस, मतलब लोग एक के बाद एक अपलॉज करते गए, पहले एक ने अपलॉज किया फिर दूसरे ने अपलॉज किया, इस तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब है किसी को रोकना, एकदम सडनली किसी के बीच में बोलना। अब्रप्ट का मतलब है किसी को रोकना या एकदम सडनली किसी के बीच में बोलना, वो होता है हमारा अब्रप्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अब्रप्ट के बाद आ जाता है अपने पास फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाता है अपने पास? यहाँ आ जाता है द बिजनेस बिगिंस टू सॉल्वेंट, सैड होने वाला है बिजनेस। नो, डाइवर्स, हाँ बढ़ने वाला है बोल सकते हैं। रेजिलेंट, एकदम स्थिर हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा। नो, थ्राइव, या द बिजनेस गोइंग टू थ्राइव। थ्राइव का मतलब है किसी चीज की ग्रोथ होना ऊपर की तरफ। ओके, वो होता है जैसे फ्लोरिश और प्रॉस्पर और स्क्रूटर, ये क्या है? इट्स सक्सीड करना अपनी लाइफ में, उसका मतलब भी होता है थ्राइव करना। ओके, यू थ्राइव टू गेट मोर knowledge, more success, more money. Okay, you have to thrive for what you want in this world of the so much competition. Now the meaning of renowned, renowned का क्या मतलब होता है? renowned मतलब upcoming नहीं, certain नहीं, lesson और focus। आई थिंक चारों चीजें जब हम ज्यादा बार रिपीट कर लेते तो हमें renowned हो जाता है, हमें उस चीज का नाम याद हो जाता है, फेमस हो जाना उस चीज का।
रिनाउन का मतलब होता है फेमस हो जाना उस चीज़ का। ओके? कमिंग ओवर द नेक्स्ट वर्ड, इट्स चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ रैकलेस। रैकलेस का मतलब क्या है यहाँ पे हमारा रैकलेस जो होता है इसका मतलब होता है द पर्सन हू डोंट केयर is a reckless person, very type of person who is careless, yeah, I give careless person होता है हमारे पास reckless person. Next is guards must remain dash vigilant और gratitude और meager और extravagant. जो गार्ड्स थे वो हमारे विजिलेंट थे, एकदम हमारे वॉचफुल थे, अटेंटिव थे, अलर्ट थे, उनका ध्यान पूरा वहीं पे था। विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट, एकदम ध्यान रखना किसी चीज पे, जो जागरूक रहना। सो नेक्स्ट वर्ड इज चिल्ड्रन आर यूजुअली क्वाइट। चिल्ड्रन कैसे होते हैं? रिजिलेंट होते हैं, जिद्दी होते हैं। चिल्ड्रन आर यूजुअली वेरी जिद्दी, वेरी रिजिलेंट। ओके, नॉट आर्डेंट, नॉट हैम्पर, नॉट स्केयर्स। वो तो बनती ही नहीं थी अपनी स्केयर्स वगैरह तो। नाउ मीनिंग ऑफ रिवर। रिवर, रिवर का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना। अभी बताया मैंने आपको पीछे, किसी पर्सन की रिस्पेक्ट करना होता है रिवर। जैसे कि यहाँ पे सामने मिल गया। ओके, रिवर का मतलब शार्प नहीं होता है, शार्प का मतलब होता है तेज होना, हार्ड वर्क का मतलब भी नहीं होता। और गुड नेचर का वाला पर्सन भी कहीं हमेशा रिस्पेक्टेड हो ये मैटर नहीं करता। ओके, वैसे गुड नेचर वाला पर्सन हमेशा रिस्पेक्टेड होता है। ओके, अगर वो अपनी बाउंड्रीज को सही तरीके से सेट करे तो। नेक्स्ट, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू acclaim। क्या acclaim का मतलब होता है टू प्रेज समवन, टू प्रेज समवन, टू अपलॉड, टू सेलिब्रेट, किसी चीज को सेलिब्रेट करना, टू बी हैप्पी फॉर समथिंग इज acclaim। सो आंसर इज प्रेज, या प्रेज आ जाएगा अपने पास। इट्स अपलॉड, सेलिब्रेटेड और अपलॉज भी बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट इज अपने पास है ही बी डैश ऑफ स्ट्रेंजर्स। हमें स्ट्रेंजर्स से क्या रहना चाहिए? हमें स्ट्रेंजर्स से केयरफुल रहना चाहिए। बी केयरफुल ऑफ, बी हैप्पी ऑफ स्ट्रेंजर्स, नो। बी इंटीग्रिटी ऑफ स्ट्रेंजर्स, नो। बी स्केयर्स ऑफ स्ट्रेंजर्स, मे बी समटाइम्स। वेरी, वेरी का मतलब होता है अलर्ट हो जाओ। बी अलर्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स आने वाले हैं, आप सब पहले से ही सचेत हो जाओ कि आप अपना ध्यान पहले रखने के लिए तैयार हो। Okay, coming over the next word, it was growth of dash scale. It was growth of unprecedented scale. Okay, it is the growth of Malay space, Malay scale, क्वेंट स्केल और एफ्लुएंट स्केल। ये जो है ये हमारा ग्रोथ है किसका? मलाइस का, मतलब कि अनपैरलाइज्ड का और अनमैच्ड का, एक्स्ट्रॉर्डिनरी का, उसको बोलते हैं हम स्केल होना। जो कि है अनप्रिडिक्टेड, अनप्रेसिडेंट, मतलब कुछ पता ही नहीं है, एकदम सडन है, सडनली हमने करा है ये। ओके, वो होता है अनप्रेसिडेंट। और मैंने ये सारे वर्ड्स आपको करा रखे हैं पहले से, जो 150 कराए थे पिछली 2 क्लासेस। अभी हमारा काम है ताकि हम इनको प्रैक्टिस कर सके जितना हो सके उतना फास्ट। ओके, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है बड़ा ही ऐसा पर्सन जो क्लेवर हो, बहुत ही ज़्यादा चतुर हो, एस्ट्यूट होता है वो। तो bewildered कंफ्यूज्ड होता है, तो bewildered नहीं आएगा। एम्बिगुअस मतलब भी कंफ्यूजन होता है और सस्पिशियस मतलब भी कंफ्यूजन। तो shrewd इज द आंसर, बिकॉज आई एम कंफर्म दैट shrewd इज द आंसर। नेक्स्ट इज fill in the blank with the word that best fits the sentence. He has and dash personality। उसके पास कैसी पर्सनैलिटी है? abundant पर्सनैलिटी नहीं, डिस्क्रीट पर्सनालिटी या प्रैग्मेटिक पर्सनालिटी है, एमिएबल। तो एमिएबल है हमारी एक पर्सनालिटी की बात करने वाली चीज। एमिएबल मतलब उसकी पर्सनालिटी बड़ी काइंड, केयरिंग और लविंग होगी। ओके, नेक्स्ट इज थ्राइव। थ्राइव मतलब तो सबको ही पता है, ग्रो करना, अपनी सक्सेस के लिए और वर्क करना, सुप्रीम या सुप्रीम तक पहुंचना बोल सकते हैं, बट ऐसा थ्राइव का सिनोनिम नहीं आएगा ये। अनईज भी नहीं है। फर्वेंट, फर्वेंट मतलब तेज तेज, ये भी नहीं है। फ्लरिश, हाँ, फ्लरिश करना, चीजों का बढ़ना, उनका ग्रो करना, उनका प्रॉस्पर करना या फिर उनका सक्सीड करना, वो हो जाए हमारा फ्लोरिश।
Next is fill in the blank with the word that best fits the sentence. He is a dash scientist. He is a renowned scientist जिसका बहुत ही famous नाम हो. He is a very famous scientist, renowned scientist. यहाँ आ गया famous, celebrated और empowered person. वेरी entertaining person. और यहाँ है हमारे पास sentence dash driving causes accident. reckless driving causes accident because reckless मतलब wasteful, careless, rash, कोई फर्क ही नहीं पड़ता जिनको, वो होते हैं हमारे reckless drivers जो उड़ाते हैं सीधा. अब प्रैक्टिस हम करें, वो थे सारे इजी लेवल के जो आप ऑलरेडी कर चुके थे. अब आते हैं हम मॉडरेट लेवल के. मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस करते हैं अब हम प्रैक्टिस, जिसमें सबसे पहला आ जाता है अपने पास पैरामाउंट मतलब सुप्रीम. अगर हमारे पास हिमालय की चोटी है ये, तो इसमें जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा ना, टॉप, जैनथन तो बॉटम होता है, एक और होता है ये जो टॉप होता है, इसको बोलते हैं हम सुप्रीम. ओके. सबसे ऊपर वाला हिस्सा ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कि आप बहुत ही जिद्दी हो. टू बी, चुप चुप, वेरी ऑब्स्टिनेट मतलब टू बी वेरी एडामेंट, आप बहुत एडमेंट हो, वो हो जाता है हमारा ऑब्स्टिनेट एक तरीके से. स्टबर्न हमारा एक तरीके से आ गया. एडमेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी बात पे अड़ा रहे. और एक आ जाएगा आपका हेडस्ट्रॉन्ग, आप एकदम हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन हो, like you are not going to change what you have already decided. Very stubborn, very adamant and headstrong. And the next word is leaders dash ed, the attack, it's condemn. कंडेम कैसे, या डबियस या फिर बेनेवोलेंट या लेथार्जिक. सो डबियस इज समथिंग विच इज वेरी डम, बेनेवोलेंट इज वेरी पॉजिटिव वर्ड. डबियस is a person who is not even able to read something. He is very doubtful person, he is very confusing person, very unclear person, uncertain person. Or benevolent is a very kind, very loving, very philanthropic and very uh, benevolent क्या होते हैं, he is very kind, very loving, very caring, very philanthropic person who care for others. And lethargic मतलब बहुत ही lazy type का person. और condemn का मतलब होता है अपने पास जो दूसरों को criticize करे. To criticize others, एक ऐसा पर्सन जो जब बोलता है तो दूसरों को क्रिटिसाइज करता है. तो लीडर्स कंडेम्ड द अटैक. जो लीडर्स थे उन्होंने जो अटैक था उसके ऊपर डाउटफुल थे वो नहीं. जो लीडर्स थे वो खुश थे उससे नहीं. जो लीडर्स थे वो लेजी हो गए थे अटैक को लेके नहीं. जो लीडर्स थे वो कंडेम हो गए थे. लीडर्स ने उस अटैक को क्रिटिसाइज करा, उसको उसको कहा कि ये गलत हुआ है, हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए. ओके. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज, बंद हो गया ये, मुझे पता था ये बंद हो जाएगा बीच में.